तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पर। तो एक दो बातें थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी। डिमांड में आपको पढ़ा चुका हूं, उसके बाद इलास्टिसिटी है वो भी आपको पढ़ा चुका हूं, और यहाँ पर जो सप्लाई है वो आपको खुद पढ़ना था। कुछ ये स्ट्रेटेजी है। अगर ये 3 टॉपिक आप लोगों ने पढ़ चुके हैं जिसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर एक नई वीडियो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी जो भी यहाँ पर बनाई जा रही है। तो देखते हैं क्या। नीचे मैंने आपको कहा था आती क्वांटिटी है, ऊपर आता प्राइस है, डाउनवर्ड स्लोपिंग में डिमांड कर्व होगा, अपवर्ड स्लोपिंग में सप्लाई कर्व होगा। अगर आपने इसको पढ़ लिया होगा तो इनके इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम के कॉरेस्पॉन्डेंस में ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये सारी बात हमको समझ में आ चुकी है। लगभग नहीं आई तो वीडियो पॉज करके दोबारा से इस चीज को देखो और समझो ये चीजें क्या है। इसको ही बोलते हैं यहां पर मार्केट फोर्सेस। इसको क्या बोला जाता है? मार्केट फोर्सेस बोला जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहां से आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस का पता लगा सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह होती है यहां पर प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड है, उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और यहां पर कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है क्योंकि जितना पैसा उसने खर्च किया है उसको उस पैसे का मजा भी मिल पाया है। अब यहां पर हम कुछ एडजस्टमेंट वगैरह सीखेंगे, आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहली चीज यहां पर है कि भाई बताइए अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या होगा। अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर टाइप कुछ दे दूं। यहां पर ये जो भी आप अब ग्राफ बनाने वाले हैं उसकी एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन भी लगेगी। एक्सप्लेनेशन आप लोग वही करेंगे जो मेरे नोट्स में लिखा होगा। मैं सिर्फ आज आपको एक कर्व बनाने सिखाऊंगा, इससे ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूं। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, फुल लेंथ वीडियो नहीं है ये। तो आगे आपसे बात करेंगे मार्केट फोर्सेस के बारे में, और इसमें भी मैंने एक कंडीशन लगाई थी आपकी, और वो कंडीशन यहां पर क्या है कि क्या होगा अगर डिमांड मेरा इंक्रीज हो जाए। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो शिफ्ट लगेगा राइटवर्ड। कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट लगता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है। ये रहा x, ये रहा y, इसको आप o, ओरिजिन, जीरो, कुछ भी आप जो बोलना है बोलिए। नीचे क्वांटिटी आएगी और ऊपर क्या आएगा? प्राइस आएगा, ठीक है। ये था आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये था आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व। क्या बोल रहा है? डिमांड बढ़ा दीजिए। इसने क्या बोला हमको यहाँ पर कि डिमांड बढ़ा दीजिए, ऐसा इसने कुछ बातचीत की थी मेरे से। डिमांड जब बढ़ती है तो राइटवर्ड शिफ्ट लगती है। तो देखिए ये रहा डिमांड कर्व, लगा दीजिएगा एक राइटवर्ड शिफ्ट। ये रहा आपका डिमांड कर्व, लगा दीजिए यहां पर एक राइटवर्ड शिफ्ट। एरो से जरूर रिप्रेजेंट कर देना अपनी सारी चीजों को, ठीक है। तो ये तो था आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ओरिजिनल वाला। डिमांड के बढ़ने के बाद आप देखिए इक्विलिब्रियम भी आपका शिफ्ट हो गया कहीं और, ठीक है। पहले आपके जो प्राइस थे इक्विलिब्रियम वाले वो P था, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम वाली आपकी कितनी थी? Q थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब प्राइस आपका देखिए बढ़ गया। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, ऐसा हमको सबूत मिला है यहां से। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वांटिटी। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने डिमांड बढ़ाई है तो क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी दुकान पर एक प्रोडक्ट है, उसकी मैंने डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ाने का मतलब क्या होगा? ज्यादा खरीद कर लेकर जाऊंगा ना, तो क्वांटिटी तो ऑलरेडी ही बढ़ेगी। अब क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपने भी क्या करा? आपने रेस्पॉन्स देखा तो आपने भी क्या करा? उसका पैसा बढ़ा दिया। बात सारी लॉजिकल है, ठीक है। लेकिन ग्राफ पर हमको इनको समझना है। हो गया देखिए बहुत आसानी से आपका 14 ग्राफ में से एक ग्राफ हम यहां पर बना चुके हैं। बाकी के 13 बचते हैं, उनको भी सिखाऊंगा आपको। एक्सप्लेनेशन जो मैं एक ग्राफ की लिखूंगा वो बिल्कुल सेम रहेगी बाकी 14 के लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाकर एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट भी क्या है? इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिखो, मोर की जगह लेफ्ट लिखो, राइट की जगह लेफ्ट लिखो। बस ये टाइप की छोटी मोटी ये दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा सोल पर्पस यही है कि मैं आपको ये सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं ये बनाने सिखाऊं। तो स्कूल में कुछ भी आ सकता है और कौन सा आएगा मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से। तो जब डिमांड हमको इंक्रीज करनी थी उसकी कंडीशन मैं यहां पर जान चुका हूं। आप लोग वीडियो पॉज करके फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरी चीज मेरे सामने आ रही है
दूसरी चीज में क्या है, अब डिमांड मुझको यहां पर क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। अब डिमांड मुझको क्या करनी है, ये आपका टाइप 2 आप इसको बोल सकते हैं। तो गिनती भी चालू रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सारे ग्राफ आपके टिकवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, गारंटी है। अब वही बात है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये ओ हो गया, ये थी डिमांड ओरिजिनल, ये थी सप्लाई, ये था पॉइंट इक्विलिब्रियम, यहां पर प्राइस था और यहां पर क्वांटिटी थी कुछ। ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके थे, इसलिए बड़ा स्पीड में चल रहा हूं। अच्छा, अब डिमांड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। डिमांड डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट लगता है, तो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिएगा, ये लगा दिया आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यहां पर एरो से डिनोट भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शायद थोड़ी लाइन टेढ़ी जा रही है, आप लोग बिल्कुल सीधा बनाएंगे इसको। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम आया है, देखिए ये तो है आपकी डिमांड डॉटेड, तो सप्लाई कौन सी थी, ये वाली थी ना, तो यहां पर इक्विलिब्रियम आपका नया वाला आ चुका है। देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में ये क्वांटिटी है और ये आपका प्राइस है। तो आपने देखा क्वांटिटी भी यहां पर रिड्यूस हो गई और साथ ही साथ में प्राइस भी यहां पर रिड्यूस हो गया। तो ये है इसका मतलब। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ये फिगर मैंने थोड़ी छोटी बनाई है, अब जो भी फिगर बनाऊंगा वो थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगा ताकि दूर से स्क्रीन से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको भी वीडियो पॉज करके फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और बल्कि वीडियो पॉज करते ही आप ये क्वेश्चन अपने हाथों से ड्रॉ भी कर लो, तो ये प्रॉपर लेक्चर हो जाएगा, जैसे हम सामने बैठकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आप मेरे से सीख लिया, अब उसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके दोबारा बनाएंगे अपने हाथों से और बुक से देखेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन मैं जो दूंगा उसके तुरंत बाद आप पढ़ेंगे उसको। ये काम अगर आप करते हैं, 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपके फिक्स होंगे, गारंटी है इस बात की, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होंगे। ये आपके 6 नंबर का आना ही आना है क्वेश्चन, और बहुत आसान है, ड्राइंग करनी है इसमें। आगे चलता हूं मैं आप लोगों से। डिमांड इंक्रीज डिक्रीज बहुत कर ली, अब आइए थोड़ा गेम खेलेंगे हम सप्लाई के साथ। तो तीसरे वाले में अब मैं क्या करने वाला हूं, सप्लाई को इंक्रीज करने वाला हूं। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सप्लाई इंक्रीज करने वाला हूं। तो देखिए बड़ा ले रहा हूं मैं जानबूझकर, ताकि आप लोग देख पाए, रिलेट कर पाए, प्रॉब्लम ना हो। नीचे क्वांटिटी जरूर लिखिएगा, ऊपर प्राइस जरूर लिखिएगा, बार बार दोहरा रहा हूं, अब ये भूल मत जाना। यहां पर ओ आ जाएगा, ये था आपका डिमांड कर्व, ये था आपका सप्लाई कर्व, ये थी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये थी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये था पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सप्लाई में इंक्रीमेंट कह रहा है, यानी कि सप्लाई को मैं राइट वर्ड शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए सप्लाई राइट में कुछ इस प्रकार शिफ्ट होगी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आप कहोगे अरे तो नीचे आप जा रहे हो, अरे भैया इसका राइट यही है, मेरी क्या गलती इसमें। भाई सप्लाई को सीधा कर लो तो बता दो राइट कौन सा है, वही वाला इलाका तो है ना, बात खत्म। लॉजिकली बात करो यार आप लोग। अच्छा जी, तो ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई कर्व हो गया नया वाला। अब देखिए इस नए वाले सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को कहां इंटरसेक्ट किया है, सर यहां पे किया है। तो ये हो गया आपका नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ये हो गया आपका नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसको थोड़ा सा नीचे ले जाइएगा, तो देखिए क्वांटिटी आपकी बढ़ चुकी है यहां पर, और ये बात ऑब्वियस है। एक चीज बताइए, आपने अपनी दुकान की सप्लाई बढ़ाई, इसका मतलब क्या होगा, माल ज्यादा बेचोगे ना, माल ज्यादा बेच पाओगे ना, वही तो बात हुई। देखिए सप्लाई बढ़ी है, क्वांटिटी भी बढ़ गई, लॉजिकली बात है सारी। सबका वेरिफिकेशन आप लोग अपने लॉजिक से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहां पे है। आगे आप लोगों से बात करता हूं। देखिए प्राइस क्या हुआ, प्राइस भी थोड़ा सा यहां पर रिड्यूस हो गया, तो क्वांटिटी तो बढ़ी है, तो प्राइस यहां पर आपने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। आपने नहीं करा है, ये सब हुआ है ऑटोमेटिकली। मार्केट में अप एंड डाउन आते रहते हैं, कुछ इन्हीं कारणवश आते हैं वो, ये सब ऑटोमेटिकली हुआ है, आपने कुछ नहीं किया सर, ठीक है। तो ये था आपका सप्लाई कर्व, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इक्विलिब्रियम यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, क्वांटिटी यहां से यहां इंक्रीज हो गई और प्राइस यहां पर डिक्रीज हो गया। तो ये मार्केट का प्रभाव पड़ा है आपके प्रोडक्ट पे। तो अगेन वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही साथ में इस क्वेश्चन को हाथों से बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलूंगा उस कंडीशन पर, चौथी कंडीशन है जहां पर सप्लाई हो जाएगा डिक्रीज। चलिए भैया, तो चौथी कंडीशन हमसे क्या कह रही है, सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है। सप्लाई ये तो था हमारा डिमांड, ये थी हमारी सप्लाई, ये बन गई हमारी क्वांटिटी, ये बन गई हमारी प्राइस, ये था हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब तो रट गई होगी बात, ये इस बात का मैं दावा करता हूं आपसे, ठीक है।
अब देखिए ये आपसे कह रहा है सप्लाई यहां पर गिर गई, यानी कि शिफ्ट कौन सी रहेगी, लेफ्टवर्ड रहेगी, यानी कि ये वाली लगा दीजिएगा भैया शिफ्ट। ये आ गया एस डैश, एरो जरूर दिखाने हैं आपको। ध्यान दीजिए एस डैश बी को यानी कि डिमांड कर्व को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये रहा, तो क्वांटिटी हो गई रिड्यूस और प्राइस गया बढ़। तो ये यहां से हमने सीखा जब सप्लाई में गिरावट आ गई थी। सिर्फ आपको शिफ्ट आनी चाहिए, उसके बाद ये अपने आप पता लगा लोगे, अरे दिख तो रहा है भैया ये पीछे हुई है मतलब क्वांटिटी रिड्यूस हुई है, ये ऊपर आया है मतलब कि प्राइस बढ़ा है, चीजें महंगी हुई हैं। ये बात ऑब्वियस सी बातें हैं, आपको मालूम पड़ जाएंगी। अगेन स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अपने हाथों से टिकाना चालू कर दो। यही समाधान है, ऐसी ही चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, गारंटी है। आगे आपसे बात करना चाहूंगा मैं, अब देखते हैं यहां पर सप्लाई इलास्टिक है, तो चलिए बात करूंगा मैं आपसे, फिर इनइलास्टिक। ओके ओके डन डन डन। चलिए भाई, तो टॉपिक नंबर 5 के बारे में चल रहा हूं मैं। अभी कंफ्यूज मत होना, टॉपिक नंबर 5 में जो चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और अगर कंफ्यूज हो भी रहे हो तो एक वर्ड आता है रट्टाफाई, ऐसा कर लेना, ठीक है। कोई हार्म नहीं है, कोई पूछने नहीं आ रहा आंसर शीट में। कभी कॉन्सेप्ट बढ़िया सिखाएंगे तो बताएंगे, यूट्यूब पर डालते हैं बढ़िया 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 कोर्स, ये प्रॉमिस है नए सेशन से बड़ा शानदार यूट्यूब का कोर्स मैं लेकर आऊंगा, तो वो डालूंगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं सभी को मालूम है, हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं और पास ओरिएंटेड काम हम यहाँ पर ज्यादा कर रहे हैं। मेन चीज मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, तो ये सब चीज यहाँ पर बरकरार है। आइए फिर बात करते हैं हम आपसे, ये आपसे कह रहे हैं बताइए जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। सप्लाई क्या कह रहा है, परफेक्टली इलास्टिक। सप्लाई यहां पर क्या हो गई, परफेक्टली इलास्टिक। तो जब भी ये वाला काम होगा आपको देखिए क्या करना है, जब भी ये परफेक्टली इलास्टिक का जिक्र होगा आप सुनिए समझिए, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। अब सप्लाई अपवर्ड नहीं जाएगी, अब सप्लाई अपवर्ड नहीं जाएगी, अब सप्लाई एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ जाएगी। ये रट लो भैया इसको। आपको क्या बात रटनी है, आपको रटनी है जब भी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो जाए मुझे उसको कहां पर प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में प्लॉट करना है। इस बात का रट्टा लगा लो, यही अभी बात खत्म। मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, बात खत्म, भूल जाओगे इसको, ठीक है। चलिए आगे आप लोगों से बात करता हूं। अब देखिए इसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। एक कंडीशन है जब डिमांड इंक्रीज होगी, एक कंडीशन है जब डिमांड डिक्रीज होगी। तो देखिए मैं दोनों चीजें एक ही ग्राफ में प्लॉट करूंगा, आप अलग अलग में करना, ठीक है। देखते हैं कैसे। तो भाई देखिए ये तो था आपका ओरिजिनल डिमांड, ये था इक्विलिब्रियम, और यहां पर आ चुका था भैया आपकी क्वांटिटी, ठीक है। सारी गणित सारी बातें यहां पर हो चुकी थी और यही आपका प्राइस था, ठीक है भैया। अब देखिए जब भी आप डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं तो कहां जाएंगे सर, राइटवर्ड शिफ्ट में जाएंगे आप लोग। तो लीजिए राइटवर्ड शिफ्ट आपने लगा दिया, नया इक्विलिब्रियम ये बन गया और नई क्वांटिटी देखिए, ये तो ओरिजिनल वाली है, इसको ऐसा करो तो नई क्वांटिटी आपके पास ये आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्वेश्चन बड़ा आसान था, एक बात याद कर ली हमने, क्वेश्चन आसान बन गया। देखिए अच्छा अब आपसे क्या कह रहा है, ये तो एक हो गया, ये फिफ्थ मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। अभी इसी में सिक्स करवाऊंगा बिना मिटाए इसको। तो यहां पर कह रहा है अब डिमांड यहां क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप लोग कृपया ये अलग अलग ग्राफ में बनाएंगे, मैं सिखा रहा हूं, मुझे बना दो यार कैसे भी, ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा, अब डिमांड डिक्रीज हो रही है यानी कि जाएगी लेफ्टवर्ड में, तो लगा दीजिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आने वाली है। नया इक्विलिब्रियम अभी ये बन चुका है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में क्वांटिटी ये आ गई। प्राइस यहां पर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आज मैंने एक पॉडकास्ट डाली थी मार्केट की, फोन्स ऑफ मार्केट की, उसमें समझाया हुआ है मैंने बड़े प्यार से। इलास्टिसिटी में हमने ये बातें बड़े प्यार से समझी हुई थी, महंगा होगा तो नहीं खरीदेंगे, महंगा होगा तो खरीद लेंगे, तो भी खरीद लेंगे। ये था इलास्टिक का पंगा। तो आप बताइए इलास्टिक में क्या था, महंगा होगा तो नहीं खरीदोगे, इसका मतलब क्या है, प्राइस कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसलिए प्राइस कांस्टेंट रखा है भैया। हर जगह आप देखिए, चाहे तो इतना माल बेचो या इतना माल बेचो या इतना माल बेचो, प्राइस आपका हमेशा कांस्टेंट है। लीजिए सबूत मिल गया आपको। तो अभी ऐसा मत कहना कि भैया रटवा रहे हैं आपको, तो समझा भी दी हैं सारी बातें मैंने, लेकिन कंफ्यूज ना हो जाए।
जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया याद कर लो, कहीं पर ट्रिक बना लो बादल सा बनाकर, तो भूलोगे नहीं उस बात को, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी, ये समझते रहना फिर बाद में। ठीक है भैया, चलिए तो आगे चलूंगा मैं आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूं पांचवा और छठा दोनों डायग्राम आपको बनाने आ गए होंगे। अगला टॉपिक मेरे सामने आता है, अब देखिए सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक बनाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सप्लाई को इनइलास्टिक करूंगा। देखिए सुन, बहुत ध्यान से बात सुनना, आपको एक ही बात याद करनी है, अगर सप्लाई इलास्टिक होगी इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के पैरेलल में सप्लाई करवाएगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं इस बार जो सप्लाई है ना, वो आपकी इस बार की जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। भैया इलास्टिक होती थी तो आपने कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी थी, ये बात डाली थी आप लोगों ने, है ना। अब इनइलास्टिक है तो क्या करेंगे भैया, ये ऐसे वर्टिकल लाइन आप डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा कैसे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इनइलास्टिक है तो भैया ऐसे बना देना, ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गई आपकी क्वांटिटी। यहां पर क्वांटिटी फिक्स रहेगी, यहां पर, वहां प्राइस फिक्स था, यहां क्वांटिटी फिक्स रहेगी। आगे बात करता हूं आप लोगों से, डिमांड हमारा ये था, अब इसमें भी जब डिमांड इंक्रीज होगा, ये मैं आपको 7th एंड 8th दोनों एक ही में ही बता रहा हूं। ठीक है भैया, तो अब यहां पर क्या था, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्या करने वाला हूं, राइटवर्ड शिफ्ट लगाने वाला हूं। इधर मैंने क्या किया, राइटवर्ड शिफ्ट लगा दिया। तो पहला मेरा इक्विलिब्रियम ये था जिस पर मेरे प्राइस इतने थे, है ना, मतलब इतने प्राइस पर इतना माल बेच रहा था मैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम आपको यहां पर मिला, डिमांड और सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां नया इक्विलिब्रियम मिल गया आपको। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो यहां से इक्विलिब्रियम प्राइस भी आपके सामने आ चुका है। तो देखिए महंगा करने पर भी उतना ही माल बेचा, अगर मैंने दाम बढ़ा दिए, एक चीज मैं 4 रुपए की बेच रहा था तो वो भी इतनी बिका करती थी, अब मैंने उस चीज को 5 रुपए का कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया, फर्क नहीं पड़ा सर, तब भी वो इतने की ही बिक रही है। ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपका, और ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये मार्केट में ही होता है। भाई लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितनी सप्लाई कर रहे हैं, ये सब उनके हाथ में होता है सर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है भैया ये। ठीक है, चलिए तो आगे आप लोगों से बात करूंगा मैं, इसी में ही बना लेते हैं 8th वाला भी। तो डिमांड डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, अब भैया आप क्या कर देंगे, यहां पर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट इसका आप लोग यहां पर लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा डी डबल डैश। ठीक है, तो यहां पर हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट लगा दिया। अभी नया इक्विलिब्रियम आपको कौन सा मिल गया, ये मिल गया। तो देखिए नया प्राइस आपको ये मिल गया, इस केस में प्राइस आपका डिक्रीज हो गया। तो ये जो फिगर है ये आप लोग बड़े प्यार से अब बना सकते हैं। अगेन वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चन को अपने हाथों से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर एक और नया टॉपिक, 9th वाला ग्राफ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, तो समझेंगे उसके बारे में क्या है। इस बार देखिए आपसे क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सप्लाई थी, अब डिमांड है, तो डिमांड यहां पर क्या हो गया, इलास्टिक हो गई। इलास्टिक मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूं कि यहां पर आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। जब डिमांड इलास्टिक थी, सॉरी सप्लाई इलास्टिक थी, तो आपने यहां पर एस लिखा था। अब डिमांड इलास्टिक है तो यहां पर आप डी लिखेंगे। ठीक है, यहां पर प्राइस आना ही आना है, यहां पर नीचे क्वांटिटी आनी ही आनी है, ये बात तो तय है। ठीक है, तो अब क्या है भैया, सप्लाई कर आपका कुछ ऐसे होता है, ये होता है आपका सप्लाई कर। ठीक है, तो ये बन गया इक्विलिब्रियम का पॉइंट और ये आ गई आपकी क्वांटिटी, सारी बातें ठीक है। अब यहां पर भी बातें दो होंगी, एक बार सप्लाई बढ़ेगी, एक बार सप्लाई घटेगी। ये आपका 9th वाला ग्राफ है, ये आपका 10th वाला ग्राफ है। तो देखिए 10 ग्राफ हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट हम पढ़ने वाले हैं, 10 ग्राफ यहां पर। तो देखिए सबसे पहले सप्लाई बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगी। तो देखिए राइटवर्ड शिफ्ट आप लगा लीजिए, इक्विलिब्रियम खिसक कर यहां पहुंच जाएगा और क्वांटिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये काम होगा। और इसका उल्टा देख लीजिए, जब सप्लाई रिड्यूस आप लोग करेंगे तो क्या होगा, वो लेफ्टवर्ड में चली जाएगी, यानी कि यहां पर आ जाएगी। तो नया इक्विलिब्रियम अब ये हो जाएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में नई क्वांटिटी ये हो जाएगी। तो देखिए 9वां और 10वां दोनों ग्राफ बहुत इजी यहां पर हमको लगे हैं। और जब मैं लैंग्वेज इसकी यहां पर आपको दूंगा ना, क्योंकि ये ग्राफ के बाद लैंग्वेज भी आपको लिखनी पड़ेगी, कम से कम 13-14 पॉइंट्स वो भी हैं।
लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं, पढ़ते ही वो याद हो जाएगा। और 14 अलग अलग याद नहीं करने तुमको, एक याद करोगे, पहली बात तो वही पढ़ते ही हो जाएगा, और उसी के जैसे ही बाकी के सारे लिखने हैं तुमको। 6 नंबर बिल्कुल 100% पक्के हैं ये, तो 6 तो पक्के करो ये वाले, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लग जाए, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। आइए बात करते हैं आगे। अब इसका अगला है वो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। आइए फिर बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं। अब यहां पर क्या है कि डिमांड हो गई इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक आप जब भी देखोगे तो क्या करोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल बना दोगे, ये डिमांड कर्व हो जाएगा आपका। भाई जब सप्लाई इन इलास्टिक थी तो आप यहां पर एस एस लिखा करते थे, ये सप्लाई कर्व था। अब डिमांड की बात कर रहे थे, डिमांड कर्व है ना, नीचे क्वांटिटी आनी ही आनी है, इसमें कोई ये बात बिल्कुल सत्य है। अब सप्लाई कर्व आपका ये आ चुका, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ चुका, और प्राइसिंग आपकी ये हो चुकी है ना। अब दो बातें आपको यहां पर भी करनी है, या तो सप्लाई इंक्रीज हो या सप्लाई डिक्रीज हो। ये था 11th ग्राफ, ये था 12th ग्राफ, ठीक है। तो यहां पर देखिए सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इधर शिफ्ट हो जाएगी राइटवर्ड, तो नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट ही आ जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में प्राइस जो है आपका वो गिर चुका है नीचे, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं क्या करूंगा, सप्लाई रिड्यूस कर दूंगा, मतलब कि इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो इस कंडीशन में आप देखिए इक्विलिब्रियम नया वाला आपका ये बनेगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में जो प्राइस है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो अगेन काम वही करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से इस क्वेश्चन को अपने हाथों से टिका लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल गारंटीड आपके 6 नंबर हो जाएंगे। ये इसमें कोई याद थोड़ी करना है, ये ग्राफ बनाना है। प्रॉब्लम वहां आती है जहां याद करना पड़े, दिमाग में चीजें बसानी पड़े। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना है, सफाई आपको यहाँ पर अच्छी करनी पड़ेगी, स्केल पेंसिल का यूज कीजिए, है ना, बढ़िया डॉटेड डॉटेड लाइन बनाना है यहाँ पर। तो ये चीज आपके 6 नंबर बिल्कुल सिक्योर होने चाहिए। ये मतलब इतनी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एग्जाम से पहले वीडियो है आपके पास, देखकर जाइए, रिवीजन आपका होगा। कोई रीजन है इसलिए ही वीडियो बना रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आगे बात करता हूं मैं। अब जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट है मतलब आती होंगी फिर वो, ये तो बड़ा छोटे छोटे अभी लग रहे होंगे तुमको। अब देखिए कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ इंक्रीज हो रही है, दोनों एक साथ डिक्रीज हो रही है। ये बातें मैं आपको बताऊंगा, आसान होगी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम यहां पे। तो चलिए ये आपका एक ग्राफ हो गया, ठीक है, लेट्स कॉल इट अ ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। अब बुक में एक कंडीशन आती है, ये आपसे कह रहा है साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक साथ। अभी यहां पर आप क्या कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों को एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो मतलब दोनों राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे होंगे। आइए बात करते हैं, देखते हैं बनेगा क्या, ठीक है। ये देखते हैं बिल्कुल क्या क्या बन सकता है। डिमांड इंक्रीज करेगी तो भैया यहां पर कुछ इस टाइप से आ जाएगी, लीजिएगा। तो कर दिया इसका मैंने इंक्रीमेंट, इंक्रीज कर दिया इसको, अच्छा। और सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो भी राइट में आ जाएगी, यानी कि कुछ इस टाइप से आ जाएगी, लीजिए, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल वाला था पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसने यहां पर आपको ये क्वांटिटी और यहां पर ये प्राइस दिया था, ये बात ऑब्वियस है। अब आप ये नहीं भूल सकते, इतनी बार मैं बार बार बोल रहा हूं उसको, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए जब आपकी चलिए एक्सप्लेनेशन तो खैर बात की बातें हैं सब। अब देखिए जो नया इक्विलिब्रियम आपका आया है वो कुछ ये आ गया, जहां पर दोनों डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये बिल्कुल इसके सामने आया है ये, ठीक है। अब जो नया इक्विलिब्रियम आया है डॉटेड लाइन वाला, वो बिल्कुल इस इक्विलिब्रियम के सामने आया है। अब इससे क्या क्या मालूम पड़ा मेरे को, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसी प्राइस पर जो देखिए क्वांटिटी है वो काफी हद तक मेरी बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो देखिए नाम बड़ा खतरनाक था इसका, हम बड़ा डर गए थे, अरे भैया दोनों को इंक्रीज करना है, क्या होगा, समझ कैसे पाएंगे हम इसको। बट देखिए कितना आसान चीज थी। अच्छा, इसकी जब एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, 2 पॉइंट और बढ़ेंगे बस लॉजिक के,
वो मैं आपको समझा दूंगा, सारी बात क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। आइए एक और इसका टाइप बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां से अभी 2 क्वेश्चन और सिखाऊंगा, खत्म चैप्टर। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा बड़ी ही फिगर बनाता हूं मैं आप सभी के सामने। ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अच्छा जी, तो ये आपसे कह रहे हैं, देखिए साइमल्टेनियस वाला ही चक्कर है भी ये। ठीक है, तो वहां पर क्या था, जितनी डिमांड बढ़ी थी उतनी सप्लाई बढ़ गई, दोनों इक्वल बढ़ गए, है ना। अब यहां पर क्या है, यहां देखिए डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ी थोड़ी सी बढ़ी, ये वाली कंडीशन है ये। आओ समझते हैं। तो डिमांड ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है भाई, इंक्रीज जो डिमांड का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन सप्लाई, ये वाली कंडीशन है। ये प्रॉब्लमेटिक बात ही नहीं है कोई भी। तो कोई बात नहीं, डिमांड को आप थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देना, इतना बढ़ा दो, ये देखो काफी अच्छा खासा स्पेस है यहां पर। ठीक है, लेकिन जो सप्लाई बढ़ाओगे ना वो बहुत छोटी सी बढ़ाना, ये देखिए आपको फर्क भी समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो जो सप्लाई आपने बढ़ाई वो बहुत ज्यादा छोटी बढ़ाई है, और डिमांड आपने क्या है बहुत ज्यादा बड़ी बना दी है, जैसा क्वेश्चन ने कहा था हमसे, है ना। तो देखिए जो पुराना इक्विलिब्रियम था वो यहां था, ये बन गया आपका यहां पर क्वांटिटी, ये बन गया यहां पर आपका प्राइस। अब जो नया इक्विलिब्रियम है देखिए डॉटेड लाइन की तरफ आ गया वो, तो नई क्वांटिटी क्या हो जाएगी, तो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, और आप देखिए प्राइस यहां पर बहुत थोड़ा सा ही बढ़ेगा। तो इसने भी क्या किया, हमारे जो क्वांटिटी थी उसको ज्यादा बढ़ा दिया, और जो प्राइस था उसको थोड़ा सा कम बढ़ा दिया। तो इसने भी हमको ये कंक्लूजन निकाल कर दिया। तो यहां पर भी उम्मीद करता हूं सभी लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया, अगेन इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे से देखिए, वरना इसका अगला वाला टॉपिक भी इसी के जैसा है। तो ये समझ में नहीं आया तो उम्मीद करूंगा वो जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद पर्सनली 1-on-1 आपकी मैं क्वेरीज लेनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और वीडियो पोस्ट करके इसको बनाइए। जब तक अपने हाथ से आप नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली है, ये बात तय है। ठीक है, तो चलिए आगे आपसे बात करता हूं। अब इसका लेते हैं उल्टा चक्कर। ठीक है, उल्टा चक्कर इन द सेंस कि इस बार जो सप्लाई बढ़ाऊंगा ना वो ज्यादा बढ़ा दूंगा एज कंपेयर टू डिमांड। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव मेरा पड़ने वाला है। तो भैया ये तो थी हमारी डिमांड, ये थी हमारी सप्लाई। स्कूल में जब भी ये डायग्राम्स बनाएंगे कंपैरेटिवली मीडियम साइज के बनाना आप लोग, ताकि वो साफ लगे, प्रेजेंटेबल लगे, आप उसको समझ पाओ, अपनी टीचर को समझा पाओ। बहुत सारे काम काज उससे हो सकते हैं। छोटा सा मत बना देना, वो बच्चे वाला कोने में बना देते हैं इसको, ये काम मत करना, टीचर देखते ही काटता है। थोड़ा सा मीडियम साइज बनाइए, है ना। चलिए मैं भी आपको यहां पर बड़ा बना रहा हूं, छोटा बनाता कहां समझ में आता, वो सब लाइन वाइन जो हम ऐसे ऐसे खींच रहे हैं कंफ्यूज हो जाते। तो जब हम कंफ्यूज हो रहे हैं सीखते हुए तो वो लोग भी कंफ्यूज होंगे, आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। थोड़ा सा मीडियम साइज का आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए सप्लाई आप यहां पर ज्यादा बढ़ा दो, ये देखिए ये सप्लाई को मैंने ज्यादा बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो डिमांड बढ़ाऊंगा वो बहुत ये गली, ये बहुत छोटी सी मैं बढ़ानी स्टार्ट कर दूंगा। बढ़ाया मैंने दोनों को ही है, ठीक है। लेकिन जैसे क्वेश्चन की डिमांड थी कि सप्लाई आप ज्यादा बढ़ाइए और डिमांड आप थोड़ी सी कम बढ़ा दीजिए, तो मैंने दोनों काम काज कर दिए। अब देखिए इक्विलिब्रियम सभी को मालूम होगा, अब तो सबको मालूम हो जाना चाहिए, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। अब नया इक्विलिब्रियम कहां होगा, जहां ये डॉटेड लाइन मीट कर जाएंगी, तो इससे क्या हो गया, तो इससे ये रही क्वांटिटी और ये रहा प्राइस। तो आप देखिए यहां पर ये जो क्वांटिटी है वो तो इंक्रीज हो गई, लेकिन प्राइस यहां पर डिक्रीज हो गया। ये दो कंक्लूजन हमको इसके देखने को मिल गए। तो कंक्लूजन कुछ भी आ सकते हैं। ये चीजें सब आपकी जो दुकान है, आपके व्यापार है, उनको भी इम्पैक्ट करती है। आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं, अच्छा भैया ये प्राइस घटा है तो अच्छा ये हुआ होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूं आप सभी को बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ दो डेफिनेशंस यहां पर आ जाती हैं, एक प्राइस फ्लोरिंग के बारे में है, एक प्राइस सीलिंग के बारे में है। वो मैं यहां पर ऑफलाइन बैच में ही डिस्कस कर लूंगा। सिर्फ डेफिनेशन और ग्राफ, दैट्स इट। वो याद भी कर लेना ऐसी ही, तो भी काम आपका चलेगा, एक नंबर में आता है।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।